हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक वंस अगेन। दिस इज मी अभिषेक साहू। क्या आप जानते हैं कि एग्जाम हॉल में बहुत सारे स्टूडेंट पहली बार ऐसी मिस्टेक करते हैं जो उन्होंने ना तो कभी प्रैक्टिस में की होती है अपनी घर पर और ना ही प्रैक्टिस टेस्ट में की होती है। देखिए, एग्जाम हॉल का जो एटमॉस्फेयर है, आप भी जानते हो उस चीज को कि टेस्ट से, कोचिंग के टेस्ट से एकदम अलग लेवल पे होता है। ठीक होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो ऐसे में हमारी जो साइकोलॉजिकल कंडीशन का चेंज होना, ये बहुत नॉर्मल सी बात है और इसी चीज को हैंडल करके हमें चलना है। बहुत सारे स्टूडेंट एग्जाम हॉल में पहली बार ऐसी मिस्टेक करते हैं ना, जो उनके रिजल्ट को पूरी तरह से मैं कहूंगा नेगेटिव सेंस में जो है इफेक्ट करते हैं। हमें ऐसा नहीं करना है और आपका एग्जाम बहुत सॉलिड जाने वाला है। आप बस छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखिए। I request you guys to watch this video completely so that you will not miss any point in your exam that will lead you to the success, guys. Now, देखो, पहली चीज मैं आपको बता दूं कि आपको ध्यान रखना है कुछ पॉइंट्स का, कुछ बातों का। आपका एग्जाम जाने वाला है बहुत सॉलिड। देखो, बेसिकली ना, अगर हम एग्जाम को आपके दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो एक तो है आपका क्वेश्चन पेपर मिलने से पहले का टाइम और एक है क्वेश्चन पेपर मिलने के बाद का टाइम। ठीक है, तो दोनों ही चीजों में जो हमारी जो साइकोलॉजी है ना, ह्यूमन साइकोलॉजी, ये बहुत ज्यादा वैल्यू पुट करने वाली है। देखो, एक्चुअल में क्या होता है, मैं आपको बता दूं कि एक तो आपको अपने दिमाग को ना एकदम पॉजिटिव सिग्नल देके रखो, चाहे कुछ भी हो जाए, पॉजिटिव सिग्नल। तो जब तक एग्जाम पेपर, जब तक क्वेश्चन पेपर हमें नहीं मिला, तब तक तो सर हम पॉजिटिव जो है मैसेज दे देंगे। लेकिन मान के चलिए कि कभी जैसे ऐसा हुआ कि हमारे हाथ में जो है अगर पेपर आ जाए और वो चीज हमारे लिए थोड़ी सेटिस्फैक्टरी ना हो। ठीक, मैं बिल्कुल जो है आपका एग्जाम जो साइंस का है एकदम जो है मस्त आएगा, टेंशन मत लो। लेकिन मान के चलो कि आपने जो है क्वेश्चन पेपर देखा और 1% भी अगर आपको लगा, तब आप क्या करेंगे? देखिए, तो मैं आपको बताऊं कि दूसरे वाले केस में आपको और ज्यादा पॉजिटिव रहना है। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में क्या होता है कि पेपर जो है कोई भी हार्ड नहीं होता, क्योंकि सीबीएसई हो या कोई भी बोर्ड, पेपर जो होगी ना वो हमेशा 3 लेवल में देती है। उसमें तीनों टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इजी है ना, मॉडरेट और एक दो क्वेश्चन जो है ना वो अच्छे लेवल के होते हैं, जिसको हम हार्ड बोल देते हैं। अभी आप देखें, टर्म 1 फिजिक्स का पेपर जो है थोड़ा सा अच्छे लेवल का आया था, लेकिन उसमें भी 2 सेक्शन इतने सिंपल थे ना कि बच्चों ने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया। बात समझ रहे हो? तो आप क्वेश्चन पेपर को देख के ना घबराएं, क्योंकि जो क्वेश्चन है ना वो वही क्वेश्चन होंगे जो आपने पढ़े होंगे, बट उसमें कभी कभी चांसेस बन जाते हैं कि क्वेश्चन को वो अलग तरीके से मोल्ड करते हैं, क्वेश्चन को वो अलग तरीके से फ्रेम करते हैं। तो पेपर हाथ में लो, अगर आपको थोड़ा भी डाउट लगे किसी क्वेश्चन में तो आप ये समझे कि क्वेश्चन ये घूम के आया होगा, बस क्वेश्चन वही होगा जो आपने प्रीवियसली अपने टेस्ट में देखा होगा, प्रैक्टिस करा होगा। तो उसको पहचानो, आंसर लिखो और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूं कि सिर्फ हार्ड पेपर कुछ नहीं होता, क्वेश्चन घूम के आता है, बस दैट्स ऑल। समझे ना? नाउ, तो क्वेश्चन में जो आपके क्वेश्चन पेपर में जो आपके 3 टाइप के क्वेश्चन होंगे, दैट विल बी इजी, मॉडरेट एंड हार्ड। तो अपने हिसाब से मैं आपको बताऊं कि आपको यह ध्यान रखना है कि मैं कौन से पोर्शन को सॉल्व करने वाला हूं। तो आप सबसे पहले, ऑब्वियस सी बात है, सिर्फ इजी पोर्शन पर ध्यान देंगे। ठीक, उसके बाद इजी पोर्शन देखो, और उसमें से भी ना, इजी में से भी आप ज्यादा अच्छा होगा अगर आप पूरे पेपर में से थ्योरी निपटा देंगे। थ्योरी क्यों? क्योंकि थ्योरी में ना हमें कैलकुलेशन नहीं करनी होती है। कई बार क्या होता है, कैलकुलेशन कर रहे हैं, अब उन कैलकुलेशन में छोटी छोटी गलतियां हो रही हैं, जिससे हमारा ना एकदम दिमाग खराब हो जाता है। बोला जो चीज आ रही थी वो भी जो है कई बार गड़बड़ कर रही है। तो इसलिए हम पहले थ्योरी वाले पॉइंट को निपटाएंगे, उसके बाद हमें जो है ना इजी के बाद मॉडरेट पे जाएंगे, मॉडरेट के बाद हार्ड पे जाएंगे और देन हम कैलकुलेशन वाले पार्ट को करेंगे। ठीक, तो आपको पहले ऐसी चीज करनी है कि अपने पेपर में अपने अकॉर्डिंग जो आपके ब्रेन को एक पॉजिटिव सिग्नल दे। ठीक, और जो भी क्वेश्चन, कई बार होता है कि भाई हमने क्वेश्चन छोड़ तो दिया बट हमें जो ध्यान भूल गया बाद में। मैं आपको पहले से इसलिए बता रहा हूं सारे नेगेटिव पॉइंट, ताकि आप अपने दिमाग में इस चीज को बिठा के चलें। तो आपको करना है, आपको सिंपल इतना काम करना है कि आप अपने एग्जाम हॉल में जाएं तो आप बिल्कुल जो आपकी कॉपी है उसमें अलग से एक पेज बना दें पीछे की साइड, है ना, रफ में, और उसमें बिल्कुल लिख दें कि भाई ये वाला क्वेश्चन मैंने अभी के लिए स्किप कर दिया है, मुझे करना ही है ना, मुझे करना ही है। बिल्कुल लिख के चलें। अदरवाइज क्या होता है, कई बार हम पेपर में टिक लगाना भूल जाते हैं या सर्कल लगाना भूल जाते हैं कि ये मुझे करना है, और बाद में देखते हैं कि अरे भाई ये तो आता हुआ छूट गया। हाँ,
तो इन बातों का हमें ध्यान रखना है। मैं तो सिर्फ आपसे इतना कहूंगा, टाइम वेस्ट नहीं करना है मुझे आपका, कि अपने ब्रेन को हमेशा पॉजिटिव सिग्नल दीजिए एग्जाम से पहले, ताकि आप जो है कुछ भी आपके दिमाग को और ज्यादा पॉजिटिव मैसेज जाएगा तो चीजों को वो याद कर पाएगा। क्वेश्चन पेपर हाथ में आ जाने के बाद और उसको डबल पॉजिटिव सिग्नल दो, ताकि उसकी जो कैपेसिटी और बढ़ जाए, है ना। अगर आपको कुछ भी लगता है ना, तो पहले आराम से थ्योरी पोर्शन में निपटाओ। क्वेश्चन तीनों तरह के होते हैं, इजी भी होंगे, मॉडरेट भी होंगे और हार्ड भी होंगे, है ना। और ये वाला पोर्शन बहुत कम होता है, हार्ड वाला। तो आराम से आप इन दोनों पे ध्यान दें पहले, और थ्योरी वाले क्वेश्चन को पहले करें, कैलकुलेशन वाले को बाद में। टाइम मिल जाए तो कैलकुलेशन कर लें, बाद में जो हो उसके बाद उसको देखना ही एग्जाम में, जहां जुगाड़ उगाड़ मिल जाए, है कि नहीं। चलिए, लेकिन वो सारी चीजें नहीं करनी चाहिए अपन को, क्योंकि हमें अपनी मेहनत पे, सिर्फ और सिर्फ मेहनत पे फोकस करना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट नहीं, सारे स्टूडेंट इस टाइम पे एग्जाम से पहले जो अच्छी मेहनत कर रहे हैं, उन सभी को मेरी साइड से भाई मैं आपके लिए प्रे करूंगा, आप सभी के सारे एग्जाम बहुत अच्छे हों। विश यू ऑल द बेस्ट गाइज, आपके एग्जाम के लिए, आपके ब्राइट फ्यूचर के लिए। कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ अगर मैंने मेरे हिसाब से कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, सो दैट आपके फ्रेंड्स को भी इस बारे में पता पड़ पाए। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।